दोस्तों, किसी भी डेटाबेस प्रोग्राम की एक खास फीचर होती है और वो होती है रिकॉर्ड नेविगेशन। यानी यूज़र के पास कुछ ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिससे वो रिकॉर्ड को मूव कर सके। और वो उस फीचर के लिए, उस रिकॉर्ड नेविगेशन के लिए मुख्य रूप से 4 बटन्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट यानी कि रिकॉर्ड को आगे मूव करने के लिए, प्रीवियस यानी कि रिकॉर्ड को पीछे मूव करने के लिए, फर्स्ट रिकॉर्ड को फर्स्ट रिकॉर्ड पर लाने के लिए, और लास्ट रिकॉर्ड को लास्ट रिकॉर्ड पर मूव करने के लिए। तो ये 4 बटन्स होते हैं किसी भी डेटाबेस प्रोग्राम में रिकॉर्ड नेविगेशन के लिए। आज हम इन्हीं बटन्स को बनाना सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र भानु, जो कि एक वीबीए और विजुअल बेसिक का प्रोग्रामर हूं, और इस फील्ड में मैंने कई रियल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और अपने एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बनाना सीखते हैं रिकॉर्ड नेविगेशन बटन्स। यहाँ पर मैंने कुछ बटन्स पहले से बना रखे हैं, क्योंकि डिज़ाइन में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए समय बचाने के लिए मैंने ये बटन्स बना लिए हैं। बटन बनाना बहुत आसान है। ये टूल बॉक्स है हमारा, यहाँ से आप कमांड बटन पर आइए। ये है कमांड बटन, और क्लिक कीजिए और अपने यूज़र फॉर्म में आकर के एक रेक्टेंगल शेप बनाइए। जितना बड़ा आप अपने बटन को बनाना चाहते हैं उतना ही बड़ा आपको रेक्टेंगल बनाना है। फिर माउस का बटन रिलीज़ कर दीजिए। बटन बन के तैयार हो गया। बटन बनाने के बाद दो दो प्रॉपर्टीज़ को आपको ज़रूर चेंज करना है। एक उसके नेम प्रॉपर्टी को आपको एक मीनिंगफुल नाम उस बटन को देना होगा, और दूसरा उसके कैप्शन प्रॉपर्टी को। तो नेम प्रॉपर्टी हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, और कैप्शन प्रॉपर्टी यहाँ से। कैप्शन का मतलब होता है उस बटन का लेबल, जिससे यूज़र उसको आइडेंटिफाई कर सके कि किस पर्पस के लिए वो बटन बनाया गया है। तो एक मीनिंगफुल नेम और एक मीनिंगफुल कैप्शन आपको किसी भी बटन में देना ही चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको नेक्स्ट लिख दिया, इस तरह से आपको बटन का नाम और उसका कैप्शन प्रॉपर्टी चेंज करनी है अपने अकॉर्डिंग। और एक मैंने यहाँ पर लेबल लिया हुआ है करंट रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए। लेबल भी यहाँ से आप उठा सकते हैं टूल बॉक्स से, और रेक्टेंगल ड्रॉ कीजिए। ये लेबल बन के तैयार हो जाता है। इसका भी आपको एक नाम और उसका जो कैप्शन है उसको ब्लैंक करना होगा, क्योंकि कैप्शन हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देंगे। और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से चेंज किया है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको डिज़ाइन टाइम पर, ये जो प्रॉपर्टीज़ विंडो आप देख रहे हैं यहाँ से मिल जाएगी। आप डिज़ाइन टाइम पर इसको सेट कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट भी मैंने चेंज किया है और थोड़ा बोल्ड रखा है। तो इतनी डिज़ाइनिंग मैंने करके रखी है। अब हम इसका कोडिंग पार्ट देखेंगे। कोडिंग पार्ट में सबसे पहले हम अपना जो यूज़र फॉर्म है उसकी जो इनिशलाइज प्रॉपर्टी है, यानी इनिशियल लेवल पर जब हम यूज़र फॉर्म को शो करते हैं उस समय जो प्रोग्रामिंग हमने की हुई है पिछले वीडियोस में, तो उसमें हम चेंजेस करेंगे। क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड पहले इनिशियल लेवल पर हम शो करा रहे हैं। जैसे आप इसको शो करते हैं तो पहला रिकॉर्ड हमारा शो होता है। सबसे पहले तो जो हमारा एक्सेल का जो वर्कशीट है एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, वहाँ से आ, 2 कॉलम्स को कंबाइंड करके यहाँ पर हम कॉम्बो बॉक्स में उसको पहले डिस्प्ले कराते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। इसके बारे में आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो भी आपको रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है उसको क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हम यहाँ से रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं। ये भी एक डाटा नेविगेशन है, आप कमांड बॉक्स के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं और आपको 1 बाय 1 मूव करना है तो बार बार आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम यहाँ पर कुछ बटन्स बना रहे हैं। तो सबसे पहले जब ये यूज़र फॉर्म शो होता है उसी समय फर्स्ट रिकॉर्ड हम यहाँ से कॉम्बो बॉक्स से डिस्प्ले कराते हैं। तो पहला जो हमारा नेविगेशन के लिए जो कोड होगा वो हमारा फॉर्म शो में होगा, यानी कि इनिशियलाइज इवेंट पर होगा। तो हम इसके इनिशियलाइज इवेंट पर जाते हैं। ये हमारा यूज़र फॉर्म है। खाली जगह पर जहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है वहाँ पर आपको इसको
डबल क्लिक करना है तो इसका जो इनिशलाइज इवेंट है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हमको एक ग्लोबल वेरिएबल लेने की ज़रूरत है। तो ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, जो किसी भी फंक्शन में, उस मॉड्यूल के किसी भी फंक्शन में आप उसको कॉल कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमेशा टॉप पर होना चाहिए, किसी फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए। यदि किसी फंक्शन के अंदर, किसी सब रूटीन के अंदर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो उसी फंक्शन या सब रूटीन तक होता है। यदि आप उस सब रूटीन से बाहर जाते हैं, उस फंक्शन से बाहर जाते हैं, तो वो वेरिएबल ख़त्म हो जाता है। तो हमको ग्लोबल स्कोप वाला वेरिएबल चाहिए, तो हमको यहाँ पर सबसे टॉप में उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक करेंट रिकॉर्ड नंबर के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जो कि ग्लोबल वेरिएबल होगा, और इसका जो टाइप है वो हम लॉन्ग ले लेते हैं। इसके बाद हम वापस आते हैं अपने इनिशियलाइज इवेंट पर, और यहाँ पर हमको ये चाहिए कि फर्स्ट जो हमारा रिकॉर्ड शो होता है तो उसका जो रिकॉर्ड नंबर है हमारे लेबल कंट्रोल में शो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी यहाँ पर एक कंडीशन लगा चुके हैं कि यदि रिकॉर्ड हमारे कॉम्बो बॉक्स में एक से अधिक रिकॉर्ड हैं तो जो रिकॉर्ड पॉइंटर है, जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है, उसका जो लिस्ट इंडेक्स है, उसमें जो रिकॉर्ड का इंडेक्स है वो 0 यानी फर्स्ट रिकॉर्ड को वो सेलेक्ट कर लेगा। और जैसे ही सेलेक्ट करेगा तो उसके हमने क्या बोलते हैं, कॉम्बो बॉक्स के क्लिक इवेंट पर हमने रिकॉर्ड को शो कराने के लिए पहले ही कोडिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमको सिर्फ लेबल बॉक्स में उसको शो करना है रिकॉर्ड नंबर को। तो यहाँ पर हमने पहले ही कंडीशन दे दिया है, इफ़ कंडीशन, इफ़ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स डॉट लिस्ट काउंट, यदि लिस्ट काउंट 0 से ज़्यादा है तो रिकॉर्ड पॉइंटर को 0 पर मूव कर दो, यानी फर्स्ट रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर लो कॉम्बो बॉक्स में। अब यहाँ पर हमको कोडिंग करना है मी डॉट LBL, ये लेबल बॉक्स का, लेबल कंट्रोल का नाम है, और इसका जो कैप्शन है उसमें हमको क्या शो करना है, फर्स्ट रिकॉर्ड को शो करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मी डॉट CMB एम्प नेम डॉट लिस्ट इंडेक्स। लिस्ट इंडेक्स ऑलरेडी यहाँ पर 0 है, यानी फर्स्ट रिकॉर्ड को इसने सेलेक्ट किया हुआ है। तो लिस्ट इंडेक्स प्लस, क्योंकि लिस्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट रिकॉर्ड का लिस्ट इंडेक्स 0 होता है, तो हम रिकॉर्ड का जो नंबर है वो 0 नहीं रख सकते, इसको फर्स्ट करना है, यानी लिस्ट इंडेक्स में हमको एक जोड़ना पड़ेगा, तो ही हमको जो रिकॉर्ड का सही नंबर है वो लेबल कंट्रोल में दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उस पर भी हम वैल्यू असाइन कर देते हैं, इक्वल टू, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सॉरी यहाँ पर लिस्ट आ गया है, लिस्ट इंडेक्स रहेगा, डॉट लिस्ट इंडेक्स। तो उसका जो लिस्ट इंडेक्स है यहाँ पर हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है करेंट रिकॉर्ड उस पर रहेगा, इस पर भी हमको +1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको रन करके एक बार देखते हैं कि सही रिकॉर्ड नंबर हमारे लेवल कंट्रोल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनिशियल लेवल पर ये देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर अब ये जो नंबर दिख रहा है वो क्या चीज़ है, उसको प्रॉपर हमको कैप्शन देना पड़ेगा ताकि यूज़र समझ पाए कि वो नंबर क्या चीज़ का नंबर है। तो यहाँ पर हम नंबर डिस्प्ले कराने के पहले यहाँ पर हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं, रिकॉर्ड नंबर, तो यूज़र समझ जाएगा कि ये रिकॉर्ड नंबर है, इस तरह से। अब इसको रन करा के देखते हैं, ये देखिए अब करेक्ट है। तो हमने इनिशियल लेवल पर जो पहला रिकॉर्ड है हमारा उसका नंबर यहाँ पर शो कर दिया। अब हम इन बटन्स की कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारा पहला बटन है वो है फर्स्ट बटन, जो कि
रिकॉर्ड पॉइंटर को फर्स्ट रिकॉर्ड पर मूव करता है, उसकी कोडिंग करते हैं। उससे पहले हम कॉम्बो बॉक्स में भी कोडिंग कर देते हैं, ताकि यहाँ से जब हम किसी भी रिकॉर्ड को सेलेक्ट करें तो उसका रिकॉर्ड नंबर भी हमारे लेवल कंट्रोल में शो होना चाहिए। तो कॉम्बो बॉक्स की जो क्लिक प्रॉपर्टी है, सॉरी क्लिक इवेंट है, वहाँ पर हम इसकी कोडिंग करेंगे सबसे लास्ट में। यहाँ पर हम उसकी कोडिंग करेंगे, तो यहाँ भी वही रहेगा करेंट रिकॉर्ड नंबर, जो हमारा कि ग्लोबल वेरिएबल है। वहाँ पर हमारा मी डॉट सी एम बी एम्प्लॉय नेम डॉट लिस्ट इंडेक्स, ये लिस्ट इंडेक्स हो गया, और +1, और इसको हमको करंट रिकॉर्ड को शो करा देना है अपने लेबल कंट्रोल पर। डॉट कैप्शन इक्वल टू करंट रिकॉर्ड नंबर। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। यहाँ से जब भी हम रिकॉर्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे तो इसका करेक्ट रिकॉर्ड नंबर यहाँ पर शो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी हमने वही गलती की है। यहाँ पर भी हमको एक स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। रिकॉर्ड नंबर इस तरह से। अब चेक करते हैं। ये देखिए, तो यहाँ से जो भी रिकॉर्ड आप सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब कोडिंग करते हैं फर्स्ट बटन की। तो फर्स्ट बटन में क्या होना चाहिए, थोड़ा कंडीशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इफ मी डॉट, क्योंकि सारी कोडिंग हम कॉम्बो बॉक्स को बेस रख के उसको आधार मान के कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसके क्लिक इवेंट पर जो रिकॉर्ड है उसको डिस्प्ले कराने के लिए कोडिंग कर चुके हैं। तो उसी के जो उसी का जो नेविगेशन है, उसी का जो रिकॉर्ड सिलेक्शन है, उसी के आधार पर हम कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डॉट। सबसे पहला कंडीशन तो हमारा लगेगा लिस्ट काउंट का, क्योंकि हमको सबसे पहले चेक करना है कि उस कॉम्बो बॉक्स में कोई रिकॉर्ड है भी या नहीं। तो उसके लिए हमने लिस्ट काउंट के ऊपर एक कंडीशन लगाया कि लिस्ट काउंट इज़ ग्रेटर देन 0। यदि लिस्ट काउंट उसका 0 से बड़ा है, यानी कि रिकॉर्ड नंबर कोई भी कम से कम एक रिकॉर्ड उस पर है। इसके बाद हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगाएंगे। हाँ, इस पर ना इस पर यार कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, डॉट लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्ड पर आना ही है, तो हमको और कोई कंडीशन देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। इनिशियल लेवल पर ये फर्स्ट रिकॉर्ड पर ही होगा, पहले हमको इसको किसी दूसरे रिकॉर्ड पर मूव करना पड़ेगा। ये देखिए 8वें नंबर के रिकॉर्ड पर है। अब इसको हम फर्स्ट रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं, तो इसको क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गया। किसी भी रिकॉर्ड पर रहे, सीधा वो फर्स्ट रिकॉर्ड पर मूव करेगा। इस प्रकार हमने फर्स्ट रिकॉर्ड पर मूव करने के लिए जो हमारा बटन है, जिसका नाम है फर्स्ट, उसकी कोडिंग हमने कर ली। अब हम कोडिंग करते हैं लास्ट रिकॉर्ड के लिए, जो कि हमारा लास्ट बटन पर रहेगा। तो इस पर डबल क्लिक करते हैं, और सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगेगा। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है। और यहाँ पर हम कोडिंग कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमको क्या करना है,
जो रिकॉर्ड नंबर है वो हमारा क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा। जितना हमारा रिकॉर्ड है अपने हमारे इस टेबल पे या हमारे कॉम्बो बॉक्स में, उसको काउंट करके यहाँ पर शो करा देते हैं -1 यहाँ पर, क्योंकि हम लिस्ट इंडेक्स को सेट कर रहे हैं। तो लिस्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और वो जितना भी हमारा रिकॉर्ड नंबर होगा उससे एक कम होगा। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट -1। और यहाँ पर लेबल कंट्रोल पर हमको शो भी करना है, और हमारा जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको भी हमको सेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल को लेते हैं, रिकॉर्ड नंबर इक्वल टू, यही हमारा रिकॉर्ड नंबर होगा। तो इसको हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर लेबल कंट्रोल में भी हमको कैप्शन सेट करना पड़ेगा। डॉट कैप्शन इक्वल टू रिकॉर्ड नंबर, और करंट रिकॉर्ड को हम यहाँ पर शो कर लेते हैं। ठीक है, और यही चीज़ हम फर्स्ट बटन में भी डालेंगे। फर्स्ट बटन में हम इसको लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पर हमको इस तरह से एक बार रन कर लेते हैं। लास्ट रिकॉर्ड पर जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा लास्ट रिकॉर्ड है। अच्छा, यहाँ पर लास्ट रिकॉर्ड एक कम आ रहा है, तो सॉरी, यहाँ पर ये जो है -1 नहीं रहेगा, क्योंकि हम लिस्ट इंडेक्स जब सेट करते हैं उस समय लिस्ट काउंट पर -1 लगाते हैं। क्योंकि हमको हमारा जो करेक्ट जो रिकॉर्ड है वो लिस्ट काउंट ही होगा लास्ट रिकॉर्ड पे, तो यहाँ पर माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, हमारा लास्ट रिकॉर्ड है 23वां रिकॉर्ड, और ये 23वां रिकॉर्ड यहाँ पर सेलेक्ट हो गया और यहाँ पर शो भी कर रहा है। और फर्स्ट रिकॉर्ड पर जब हम जाते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड पर भी एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या लगाया है हमने। लिस्ट काउंट यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर आएगा me.cmb.list_index। जो हमारा लिस्ट इंडेक्स है उस पर +1। तो ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया। ये फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया। लास्ट पे चलते हैं, ये लास्ट रिकॉर्ड है, और फिर से वापस फर्स्ट पे आते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से फर्स्ट और लास्ट बटन हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट और प्रीवियस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट की कोडिंग करते हैं, नेक्स्ट बटन की। तो नेक्स्ट पर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम सबसे पहला कंडीशन लगाएंगे, इफ़ cmb me.cmb, ये हमारा कॉम्बो बॉक्स का नाम है, लिस्ट काउंट इज़ ग्रेटर देन 0। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे कॉम्बो बॉक्स में कम से कम एक रिकॉर्ड है या नहीं। यदि है तभी नेविगेशन बटन काम करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया। उसके बाद हम एक कंडीशन और लगाएंगे, इफ़ मी डॉट cmb amp name डॉट लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू me.cmb amp name डॉट लिस्ट काउंट -1। इसका मतलब ये है कि यदि रिकॉर्ड पॉइंटर
लास्ट रिकॉर्ड पर है। सपोज यहाँ पर 23 रिकॉर्ड हैं और रिकॉर्ड पॉइंटर ऑलरेडी 23वां रिकॉर्ड पर है, तो अब नेक्स्ट करेंगे तो उसके आगे कोई रिकॉर्ड तो है नहीं 23 के बाद। तो जब भी हम लास्ट रिकॉर्ड पर रहते हैं और नेक्स्ट बटन दबाया जाता है तो रिकॉर्ड पॉइंटर को फर्स्ट रिकॉर्ड पर वापस ले आया जाता है, और उसके बाद फर्स्ट रिकॉर्ड से फिर नेक्स्ट करेंगे तो सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, इस तरह से लूप चलता है। तो हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि हमारा जो लिस्ट इंडेक्स है वो लास्ट रिकॉर्ड पर तो है तो नहीं है। यदि है तो हमको क्या करना होगा, फर्स्ट रिकॉर्ड पर मूव करना होगा। cmb amp name डॉट लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू 0, और यहाँ पर लेबल पे हमको शो करा देना, इसको बाद में करा सकते हैं। और यहाँ पर यदि हमारा लास्ट रिकॉर्ड पर नहीं है तो क्या होना चाहिए, मी डॉट सी एम बी एम्प नेम डॉट लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू मी डॉट सी एम बी एम्प नेम डॉट लिस्ट इंडेक्स +1। ठीक है। यदि हमारा लास्ट रिकॉर्ड पर नहीं है तो हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पर मूव करेंगे, यानी कि लिस्ट इंडेक्स जो भी अभी लिस्ट इंडेक्स है, करंट लिस्ट इंडेक्स, उसमें एक इंक्रीज कर देंगे तो अगले रिकॉर्ड पर चला जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर अपने ग्लोबल वेरिएबल को सेट कर लेते हैं, रिकॉर्ड नंबर इक्वल टू मी डॉट सी एम बी एम्प नेम डॉट लिस्ट इंडेक्स +1, और यहाँ पर हम लेबल कंट्रोल में करंट रिकॉर्ड को शो करा देते हैं कैप्शन प्रॉपर्टी के थ्रू। तो यहाँ पर आ जाएगा रिकॉर्ड नंबर और हमारा करंट रिकॉर्ड नंबर, इस तरह से। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है और नेक्स्ट बटन दबाते हैं, ये देखिए सेकंड रिकॉर्ड आ गया, थर्ड रिकॉर्ड, फोर्थ, इस तरह से ये मूव कर रहा है। अब लास्ट रिकॉर्ड पे चलते हैं, ये देखिए लास्ट रिकॉर्ड में आ गए जो कि हमारा 23वां नंबर का रिकॉर्ड है। अब नेक्स्ट बटन प्रेस करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए फर्स्ट रिकॉर्ड पर मूव हो गया, क्योंकि 23 के आगे कोई रिकॉर्ड नहीं है तो फर्स्ट रिकॉर्ड पर वापस आ गया। अब यहाँ से फिर से सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड, इस तरह से मूव करेगा। तो ये भी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। नेक्स्ट बटन, अब हम कोडिंग करते हैं प्रीवियस बटन की। तो प्रीवियस बटन लगभग नेक्स्ट बटन जैसा ही होगा, लेकिन कंडीशन चेंज होगा, ये उसका उल्टा होगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे चेक करने के लिए कि हमारे कॉम्बो बॉक्स में एक रिकॉर्ड कम से कम है या नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट काउंट इज़ ग्रेटर देन 0, जैसा कि हमने नेक्स्ट बटन पर लगाया हुआ था, इस तरह से। दूसरा हमको यहाँ पर चेक करना है मी cmb नेम डॉट लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू 0, कि हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर फर्स्ट रिकॉर्ड पर तो नहीं है। यदि फर्स्ट रिकॉर्ड पर है तो उससे पहले और तो कोई रिकॉर्ड होगा नहीं, फर्स्ट रिकॉर्ड ही हमारा पहला रिकॉर्ड है, तो उससे पहले हम जा नहीं सकते। तो जब हमारा रिकॉर्ड पहले रिकॉर्ड पर है और हम प्रीवियस बटन प्रेस करते हैं तो रिकॉर्ड पॉइंटर को कहाँ ले जाएगा, लास्ट रिकॉर्ड पर ले जाएगा, फिर वहाँ से रिवर्स आना शुरू होगा। तो इस तरह से हम इसकी कोडिंग करते हैं, मी डॉट सी एम बी नेम डॉट लिस्ट इंडेक्स। तो लास्ट रिकॉर्ड पर हम इसको भेज देंगे मी डॉट सी एम बी डॉट लास्ट रिकॉर्ड को कैसे डिटेक्ट करते हैं, लिस्ट काउंट -1। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट रिकॉर्ड पर चला जाएगा। और उसके बाद एल्स, यदि फर्स्ट रिकॉर्ड पर नहीं है तो
लिस्ट इंडेक्स को -1 कर देते हैं तो पहले रिकॉर्ड पर आ जाएगा। यदि 4 पर है तो 3 पर आ जाएगा, 3 पर है तो 2 पर आ जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर हम कर देते हैं डॉट लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू मी डॉट cmb एम्प नेम डॉट लिस्ट इंडेक्स -1। तो एक वापस हो जाएगा और यहाँ पर हम उसको अपने ग्लोबल वेरिएबल को सेट कर लेते हैं मी डॉट सी एम बी नेम डॉट लिस्ट इंडेक्स इस तरह से, और लेबल कंट्रोल पर हम उसको शो करा देते हैं कैप्शन प्रॉपर्टी के द्वारा रिकॉर्ड नंबर एंड करंट रिकॉर्ड नंबर इस तरह से। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए, तो हम पहले नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पर मूव हो रहा है, ठीक है। प्रीवियस करके देखते हैं। ये देखिए ये सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ क्या, फिर से चेक करते हैं। 4 नंबर का रिकॉर्ड, 5 नंबर का रिकॉर्ड आना चाहिए, 6 नंबर का रिकॉर्ड आना चाहिए, यस। एंड प्रीवियस करने से 5 नंबर का रिकॉर्ड आना चाहिए, तो ये 4 आ रहा है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, देखते हैं क्या है। लिस्ट इंडेक्स करंट रिकॉर्ड नंबर प्रीवियस करते हैं तो लिस्ट इंडेक्स जो भी हमारा है लिस्ट इंडेक्स यदि 0 पर है तो लास्ट रिकॉर्ड पर चला जाएगा, और नहीं है तो हमारा लिस्ट इंडेक्स इक्वल टू मी डॉट लिस्ट इंडेक्स -1 लिस्ट इंडेक्स +1 होना चाहिए, क्योंकि लिस्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और हमारा जो करेक्ट रिकॉर्ड होगा वो लिस्ट इंडेक्स +1 होगा। तो यहाँ पर +1 लगाना भूल गए थे, इसलिए वहाँ पर गड़बड़ हो रहा था। चलिए अब चेक करते हैं। तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड पर मूव किया, 2 नंबर, 3 नंबर का रिकॉर्ड, इसके बाद 4 नंबर, 5 नंबर, यस, 6 नंबर, यस। अब प्रीवियस पे चलते हैं। 6 के बाद 5 आना चाहिए, यस, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब यदि हम फर्स्ट रिकॉर्ड पर ऑलरेडी हैं और प्रीवियस करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर लास्ट रिकॉर्ड पर मूव करना चाहिए, जैसा कि हमने कोडिंग की है। तो फर्स्ट रिकॉर्ड पर है, प्रीवियस बटन प्रेस करते हैं, लास्ट रिकॉर्ड नंबर पर आना चाहिए। ये देखिए आ गया। अब उसके बाद फिर प्रीवियस करेंगे, फिर यहाँ से रिकॉर्ड नंबर को वापस लाता जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पर आएगा 21, 22, 23 एंड फिर से प्रेस करेंगे तो फर्स्ट रिकॉर्ड पर आ जाएगा इस तरह से। यहाँ से फर्स्ट रिकॉर्ड पर है, प्रीवियस करेंगे तो लास्ट पर चला जाएगा इस तरह से। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है कंप्लीट होता है। सारे नेविगेशन बटन्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं इस तरह से, देख लीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, और जो कि था रिकॉर्ड नेविगेशन के ऊपर। रिकॉर्ड को मूव करने के लिए जो 4 बटन्स होते हैं उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।